जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बीएनजी क्लासेज में। मैं विश्वनाथ गिरी आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5, जो दोस्तों आपका है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें, सिर्फ लाइक और कमेंट करके वीडियो को ना छोड़ें। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिए, आपको अच्छा लग रहा है, आपको जरूरत है तभी उसको देखिए। ठीक है, अगर आप देखना भी चाह रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। तो दोस्तों समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एपी, जो आपके चैप्टर में बहुत काम आए, क्योंकि इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना समांतर श्रेणी, तो डर अगर एपी लिख दिया जाए तो काम हमारा चल सकता है। तो एपी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहा है? संख्याओं की एक ऐसी सूची है कि इसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक नई जो है संख्या प्राप्त होती है। जैसे अब एक मान लीजिए हमारे पास 5 है, अब इसमें एक निश्चित संख्या हमको जोड़ना है। चलिए इसमें हम जोड़ दे 3। क्या जोड़ दे दोस्तों? 3 जोड़ दे, तो अगली जो हमारी संख्या आएगी वो हो गया 8। अब कह रहा उसके ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ना है। तो अब 8 आ गया, अब 8 में भी वही निश्चित संख्या क्या है? 3। तो 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। अब यह एक पद बन गया। अब वही निश्चित संख्या जोड़ना है आपको जो आप 3 लिए हैं, तो आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका? इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता जाता है, तो ये आपका समांतर श्रेणी बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर से हम आपको रिपीट करके बता दें, जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी जो है सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है सार्व अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब सार्व अंतर क्या है? तो दोस्तों आपको नाम से ही पता है कि सार्व अंतर, सार्व मतलब सभी में अंतर, जितने भी श्रेणी हैं आपके दिख रहे हैं सभी में अंतर क्या है। अगर अंतर बराबर है तभी हम उसको समांतर श्रेणी कह सकते हैं, जिसको आप प्रदर्शित करते हैं दोस्तों डी से। किससे लिखते हैं? डी से इसको लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि अब इसके बीच के अंतर को कैसे हम जानेंगे? तो आपको पता है जो है 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो इसके अंतर को दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद को घटाया जाता है। जैसे 8 - 5 बराबर 3। अब 11 में से हम 8 घटाएंगे, यानी कि उधर से जो है इसको घटाते जाएंगे। यही जो है आपका, जो अगर सार्व अंतर बराबर रहता है तो वह आप कह सकते हैं ये जो श्रेणी है एक समांतर श्रेणी है। ध्यान दीजिए, इसमें दोस्तों पद का जो है बहुत जरूरी है। पद यानी कि जैसे आपका ये हो गया, कामा A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ये आपके पद हैं। ठीक है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ऐसे आपको और लिख सकते हैं, ये आपके पद कहलाएंगे। ठीक है, ये A2 A3 A4 A5 ये आपके पद कहलाते हैं। ध्यान रहे, कभी कभी हमारा क्या होता है, A1 लिखा होता है और ये लिखा होता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A1 भी आपका पहला पद है और A भी आपका पहला पद है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके साथ जो श्रेणी बनती है इन संख्याओं में, ध्यान दीजिए, आपका होता है पहला पद और दूसरा पद जो बनता है वह सार्वंतर को जोड़कर बनता है दोस्तों। यानी कि पहले पद में हम सार्वंतर जोड़ दिए तो बन गया आपका दूसरा पद। बात समझ में आया? यानी कि जो सार्वंतर है बराबर होना चाहिए। और दूसरा जो दोस्तों आपका तीसरा पद बनेगा, पहला पद तो है ही है, पहला पद है, इसमें जो है हम दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तो दूसरा पद ए
है प्लस जब डी और जोड़ेंगे दोस्तों तो 2d हो गया आपका। फिर से जैसे आपको समझा दे, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तो आपका जो है आ जाएगा a प्लस डी। तीसरे पद के लिए हम दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ते हैं तो a प्लस डी बराबर a प्लस 2d। ये आपका दूसरा पद हो गया। तीसरे पद के लिए तीसरा पद हो गया। चौथे पद के लिए आप क्या करते हैं, ये आपका तीसरा है, तीसरे पद में a प्लस 2d में फिर सार्वंतर जोड़ते हैं तो a प्लस 3d आता है, a प्लस 3d आता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इस प्रकार भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब ये जो श्रेणी आपकी बनेगी इसी प्रकार, इसको हम एक समांतर श्रेणी का नाम देंगे। क्या बन रहा है दोस्तों, समांतर श्रेणी बन रहा है। जी है दोस्तों, मैं आशा करता हूं जितनी भी ये बातें बताई गई आपको समझ में आया होगा। और आप ध्यान दीजिए, जब तक कि आप अच्छे ढंग से समझे नहीं, जब तक आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम आपको ये सवाल बता दिए। ये सवाल क्या, ये चीजें आपको बता दिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी।